राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज सुबह की शुरुआत हो रही है 5 बजे से। और मैं आज उठ गई थी, 4:45 बजे तक उठ गई थी। मैं वॉशरूम वगैरह जाके फिर आ गई थी बाहर, गेट वगैरह खोला और दहलीज पे जल छिड़का। और उसके बाद एक तो चक्कर लगा के चली गई अंदर। देख फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है थोड़ा, तो चलो थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ गली के बाहर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गली में झाड़ू लगाए हुए। तो ये मैं हफ्ते में एक आध बार ही लगाती हूँ, जब सुबह नहाने से पहले। तो डेली बारिश हो जाती थी तो गीली हो जाती थी गली, तो तब से झाड़ू नहीं लग रहा था। तो आज 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी, सूखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे हो गया था 5:30। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद आके मैंने किया किचन साफ़ अच्छे से। क्लीनिंग तो रात की कर ली होती है, पर सुबह एक बार मैं पोछा लगा के ही काम शुरू करती हूँ। तो आज पहला श्राद्ध था सोमवार का। सोमवार आज पहली एक तिथिया थी ना आज, तो आज एकम का श्राद्ध था आज। तो हमारे दादाजी का श्राद्ध होता है आज के दिन। तो बस मैंने रात को चने भिगो दिए थे। मैंने सोचा चल चने डाल देती हूँ सबसे पहले, ये बॉयल होने में थोड़ा टाइम लेंगे। तो इनको पहले मैंने डाल के रख दिया था इंडक्शन में साइड में। तो चने और मैंने जो उड़द की दाल है वो भिगो के रख दी, क्योंकि उड़द की दाल के भल्ले बनने हैं, तो इसलिए उनको भी धो के मैंने पहले रख दिया, भिगो के रख दिया था रात को ही। तो वो भी मैं उनको धो के भी अच्छे से, तो मैंने सोचा पहले पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। जब चाहिए होती है तो तब चली जाती है, जब नहीं चाहिए हो तो फिर नहीं जाएगी। तो पहले उनको पीस के मैंने रख लिया था चने बॉयल करने के बाद। और जी बस आज श्राद्ध का ही खाना बनाना था सबसे पहले उठ के। तो और मंदिर तो आज पूजा लेट ही करनी थी, क्योंकि रात का आपको पता ही है ग्रहण लगा हुआ है। 1:30 बजे ख़त्म हुआ था रात को। तो फिर सुबह जो भी पाठ पूजा करनी है वो सूरज चढ़ने के बाद ही करनी होती है। तो घर से भी यही बोला था घर वालों ने कि सुबह सूरज चढ़ने के बाद ही मंदिर को साफ़ सफाई करके पूजा करनी है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि श्राद्ध का खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेटे ने भी कॉलेज जाना था 8:30 बजे तक, तो उससे पहले पहले मैं खाना बना के ब्राह्मण को भी दे आएंगे। तो जाना तो बेटे ने ही था, करना बेटे ने ही था आज श्राद्ध का जो भी करना था, तर्पण वगैरह, क्योंकि उसके पापा घर पे नहीं है। जब वो होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो बस मैंने फिर एक तरफ बॉईल करने रख दिए थे चने, और एक तरफ मैंने सूखी सब्जी में बना ली थी भिंडी सिंपल सी। और आटा गूंद के साइड में रख दिया। पहले जो मोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ। बस साफ़ सफाई करके वो भी बेलन चकला भी धो के रख दिया, क्योंकि वो भी सूखने में टाइम लगता है। तो इधर लगा रही हूँ अभी मैं चने को तड़का। चने में सिंपल सा डाल दिए थे मैंने साबुत मसाले, एक तेज पत्ता और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, और 2 छोटे छोटे टमाटर डाल दिए थे। सिंपल तड़का लगाना था। और कुछ तो आज लहसुन प्याज तो खाना नहीं होता श्राद्ध में, तो बस ये सिंपल मसाले डाल के चनों को लगा दिया था तड़का। और चने ना इसमें डाले मैंने कढ़ाई में, तो मुझे ना छोटी लग रही थी, सारे नहीं आ रहे थे, तो मैंने वापस से कुकर में डाल दिया बॉयल होने के लिए। थोड़ी देर एक दो इसको बॉयल हो जाएंगे, फिर बाद में बंद कर देंगे। और ये भल्लों के लिए जो मैंने पीसी ये दाल, उसमें डाल दिए मैंने मसाले जो भी डालने थे थोड़े थोड़े, और नमक थोड़ा ही डाला है, सूखे मसाले डाल दिए। और ये रख दिया भल्लों के लिए तेल, थोड़ा सा डाल के देख लिया था मैंने कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये भल्ले तल के रख लेंगे। भल्ले और दही भल्ला जो है ना वो ज़रूरी होता है श्राद्ध में। दही भल्ला और खीर पूरी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी कोई अगर कुछ ना बने तो कोई बात नहीं। तो वो आपकी मर्जी है, जो आपके पितर हैं जो खाते थे पहले, जो उनको अच्छा लगे वो बनाना हो तो वो सबसे अच्छा है, कि वो जो पसंद करते हों। तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। पहले हमारी मम्मी एक्सपायर होने से पहले वो ही करते थे, अभी वो एक्सपायर हो गए हैं, तो तब से मैं कर रही हूँ। क्योंकि सास जब होती है तो सास कर ले तो सभी का हो जाता है।
तो इसलिए अभी सासू माँ नहीं है, तो फिर हमें अलग अलग ही करना पड़ता है। दीदी जेठानी जी अलग कर लेते हैं और मैं अलग कर लेती हूँ। और जी भल्ले करके फ्राई करके उसको डाल दिया था पानी में थोड़ी देर के लिए। पानी में डालने से ये क्या है कि थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर सीधा हम दही में डाल देते हैं तो वो इतने अच्छे सॉफ्ट नहीं बनते। थोड़ी देर पानी में डिप करके फिर उनको निचोड़ के दही में डाल दिए, तो इससे क्या है सॉफ्ट हो जाएंगे। और रख दिए थे मैंने फ्रिज में कि दही बाहर खट्टा ना हो जाए। और उसके बाद बेटा आ गया था दूध लेने, तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी, दूध रख दिया था खीर के लिए। चावल मैंने सुबह ही धो दिए थे थोड़े से खीर के लिए, क्योंकि अगर चावल पहले धो के रख देते हैं तो खीर थोड़ा जल्दी बन जाती है और अच्छे से बॉयल हो जाते हैं जल्दी चावल। तो बस इंडक्शन पे धीरे धीरे रख दी थी, खीर बन रही थी धीरे धीरे। तो सारा सामान वैसे पूरा बन ही गया था, चने भी बन गए, सब्जी भी बन गई, आटा गूंद के रख दिया था, पूरी लगानी थी। तो बेटे को अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ी सी चाय बना के पी ली। पहले कहते हैं चाय पानी पी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा डर नहीं है। तो मैंने बैठ के पहले चाय पी ली 1 कप बना के अपने लिए। उसके बाद पूरी बना के, तो कौओं के लिए, गाय के लिए पहले 2-2 पूरी निकाल ली थी, कुत्ते के लिए उनके लिए पहले निकाल के साइड में रख दी थी मैंने। सारा सामान थोड़ा थोड़ा डालना था जो भी बना है, क्योंकि याद भी भूल जाता है। पहले तो मुझे याद, दही मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो मेरे दिमाग से निकल गया। फिर बाद में उसको मैंने दही को बाद में डाला, वो फ्रिज में ही रह जाता नहीं तो जी बस ये डाल दिया। अभी जो पंडित जी को दे के आना था सामान, खाना जो तर्पण करना था अभी, तो ये सभी डाल दिया मैंने एक एक कटोरी में। आज चावल नहीं बनाए थे, पूरी ही बनाई थी। और सूखे जो होते हैं भल्ले, वो भी डालने होते हैं, थोड़े से सूखे भल्ले डाल दिए। और काले तिल रख दिए थे साइड में। और जो भी आपकी दक्षिणा जो आपका मन करे वो रख दी। तो ये बेटे ने कर दिया था। फिर चले गए थे हम मंदिर से आके फटाफट शर्ट मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि मैं नाइट सूट में जो डाले होते हैं कुर्ते पजामे वगैरह, इसमें मैं कम ही जाती हूँ बाहर। तो मैंने शर्ट चेंज कर ली थी फटाफट। और उसके बाद आके बेटे को बना के दी चपाती। उसके कॉलेज का टाइम हो रहा था, बेटे ने चपाती खाई और बेटी को बना के दी पूरी। दोनों को खाना दे के और बेटा चला गया था कॉलेज। और फिर मैं आ गई ऊपर पूजा के लिए। ऊपर भी टाइम लगना था, तो ऊपर साफ़ सफाई की अच्छे से, सारी फ़ोटो वगैरह निकाल के, कपड़े चेंज किए, नीचे वाले ऊपर वाले जो भी थे। तो ये सिंपल सी साफ़ सफाई पूजा वगैरह करती हूँ मैं। मुझे कुछ ज़्यादा तो आता नहीं है, पर शुरू से जैसा करती आ रही हूँ वैसे ही करती हूँ मैं। तो बस पूजा करके आ गई थी मैं नीचे। भोग लगाने के लिए खीर ले गई थी, क्योंकि खीर पंडित जी को ही दे के आए थे, खाई किसी ने नहीं थी। तो मैंने सोचा इसी का भोग लगा लेते हैं। तो भोग लगा के आ गई नीचे, अपने लिए पूरी बना के खा ली खाना, नाश्ता करके। उसके बाद लगा दिया मैंने झाड़ू, किचन क्लीन करके सारा करके फिर आई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाया था मैंने और पोछा मेरी बेटी ने लगा दिया था। तो ये है कि काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल।